चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपने इनिंग्स 9.3। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा अपने काम में बिजी रहता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द सारी जो चैप्टर्स हैं, सारी जो इनिंग्स हैं उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मेरी न्यू वीडियोज़ आएगी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जरूर आएगी, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। चलिए बच्चों, 9.3 हमारी इनिंग्स है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। काफी इजी है। ये चैप्टर करने से पहले, मतलब ये इनिंग्स करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी पे पेज नंबर अगर आप देखेंगे ना, ये है आपका पेज नंबर 124 पे, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे बच्चों, देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। ये सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए अगर आप प्रॉफिट लॉस सीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे। इसको याद करना काफी इजी है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप याद करना चाहते हैं इसको आप याद कर लें, कैसे भी आप याद कर लें। प्रॉफिट का बहुत इजी है। प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, लॉस की निकालनी है तो लॉस अपॉन में सीपी। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो तो सीपी आता है नीचे दोनों में, ठीक है। उसी तरीके से सीपी सीपी एसपी एसपी, जब आपको एसपी दिया गया है और आपको जो है दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज, तब आपको सीपी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। एसपी दिया गया है और लॉस परसेंटेज दिया गया है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको एसपी निकालना है और आपको क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एसपी निकालना है, सीपी दिया गया है, लॉस परसेंटेज दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, इफ अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹2640, he incurs a loss of 12%, what should be the selling price, what should the selling price be in order to gain 12%। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको देखना कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। आपको दिया गया है कि शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज मान लीजिए उसको बेचा है, कितने का बेचा, 2640। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया बच्चों, ₹2640। ये हो गया आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अच्छा, इस पे लॉस कितना हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है इस पे 12%, ठीक है। अब इसने बोला है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड द सेलिंग प्राइस बी इन ऑर्डर टू गेन 12%। कह रहा है कि 12% का गेन होना चाहिए था, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। चलो लॉस लिख लिया आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको क्या करना है, आपके पास एसपी है, आपके पास एसपी इतना है, लॉस इतना है, पहले आप सीपी निकाल लीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, कितना गेन होना चाहिए था, उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आपके पास एसपी है, लॉस है, आपको निकालना फटाक से सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको दिया जाता है लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको दिया जाता है लॉस परसेंटेज, तो ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है। एसपी है और लॉस है मेरे पास, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो यहाँ पे सीपी जो है उसको निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100, सॉरी प्लस 100, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई 100 है, अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो एसपी कितना है बच्चों आपका, ये आपका 2640, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 डाल दीजिए, यहाँ पे रुपीज में चल रहा है, रुपीज में डाल दीजिए, अपॉन में 100 डाल दीजिए और माइनस कर दीजिए 12, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका ₹26430, 1 2 3, अपॉन में 100 में से 12 गए तो बचेगा आपका 88। ये हो गया बच्चों। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 0, 1 2 3। अब 2 2 जा 2 2 जा, अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 3 0, 1 2 3। अब ये देखो बहुत इजीली आपका कट जाएगा 11 से, 11 2 जा और हो जाएगा 11 6 जा 1 2 3, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। आगे डिवाइड होगा, यस होगा, 2 1 जा और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा और 1 2 3। तो ये हो गया बच्चों आपका सीपी। तो सीपी कितना आ गया बच्चों आपका, रुपीज, ये आ गया आपका 3 1 2 3। ये हो गया बच्चों आपका सीपी। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, अब ये आपका सीपी है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है। अब ये कह रहा है कि गेन होना चाहिए, गेन परसेंट, गेन परसेंट आपको दिया गया है, ठीक है, लॉस परसेंट था, गेन परसेंट आपको दिया गया है इसने 12%। तो कह रहा है कि बताओ एसपी कितना होगा, हेंस एसपी कितना हो जाएगा,
एसपी का फॉर्मूला लगा देंगे जब गेन परसेंट दिया जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब गेन परसेंट दिया जाता है, गेन परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों आपका 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या जिसको आप बोल सकते हो गेन परसेंटेज, एक ही बात है, ठीक है। नीचे लिखोगे 100, इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप लगाओगे सीपी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो 100 प्लस 12, ठीक है, अपॉन में 100, ये इसको बंद करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, सीपी कितना है हमारा 3000 है, रुपीज 1 2 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 112 हो जाएगा ये, 112 अपॉन में कितना हो जाएगा ये, अपॉन में है मेरा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई रुपीज 3 1 2 3। ये समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको 112 को 30 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो रुपीज कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 दूनी 6 का 6, ठीक है, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, ये हो गया, और इसका 1 0 ये था, 1 0 लगा देंगे, 3360। तो इसने हमसे क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस शुड बी सेलिंग, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं बच्चों जिससे कि आपको दिखे। यहाँ पे हम एंड में लिख देंगे, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम एंड में लिखने जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस शुड बी रुपीज 3360। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो।